हेलो एवरीवन। बेटा हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये कुछ एनसीईआरटी को डिकोड किया था मैंने और नोट्स बनाए इस चैप्टर के, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे और सिर्फ हम इन स्लाइड्स के अकॉर्डिंग ही वीडियो बना के आपको समझाएंगे। और साथ में जो ये स्लाइड्स होंगी ये आपकी नोटबुक पे मेंशन्ड होनी चाहिए, और जैसे ही एट द एंड हमारा ये स्लाइड्स ख़त्म हो जाएंगी तो हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अराउंड 15 स्लाइड्स हैं जो हम लोगों को समझनी है फर्स्ट चैप्टर में। देखिए लिविंग वर्ल्ड जो है लिविंग वर्ल्ड हम लोगों ने कितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1, 2, 3 एंड 4। मतलब लिविंग वर्ल्ड के अंदर हम लोगों ने ये 4 ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पढ़ने हैं। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड से 2 क्वेश्चन आते हैं नीट के लिए। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन नीट के लिए और 1 क्वेश्चन आता है बोर्ड के लिए 3 मार्क्स का। ठीक है, बस ये वेटेज है इस चैप्टर की। अब हम लोग फर्स्ट कंपोनेंट लेते हैं। लिविंग वर्ल्ड को हम लोगों ने 4 कंपोनेंट में डिवाइड किया है, लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। थर्ड कंपोनेंट है हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और लास्ट कंपोनेंट है इसका फोर्थ, दैट इज़ अ टैक्सोनॉमिक ऐड। एक एक करके हम लोगों ने पढ़ने हैं ये। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिसको हम कहते हैं व्हाट इज़ लिविंग, है ना। पहला कंपोनेंट जो है लिविंग वर्ल्ड का, दैट इज़ लिविंग। मतलब डिफाइनिंग फीचर जो लिविंग का हो सकता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो एक डिफाइनिंग फीचर है वो क्या है, ग्रोथ है। मतलब जो लिविंग होगा वो ग्रो भी करेगा, जो लिविंग होगा वो रिप्रोडक्शंस भी करेगा, जो लिविंग होगा वो मेटाबॉलिज्म्स भी करेगा, सेल्फ रेगुलेटिंग भी करेगा, सेंस द इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, ग्रोथ का मतलब होता है कि साइज का बढ़ना, सेल्स का डिवाइड होना, दैट इज ग्रोथ। रिप्रोडक्शंस का मतलब होता है कि जो रिप्रोड्यूस करता है ना, वो डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करता है इट मीन्स वो लिविंग होगा। मेटाबॉलिज्म्स का मतलब होता है कि हर एक ऑर्गेनिजम्स का मेटाबॉलिक रेट डिफरेंट होता है। कहने का मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी डिफरेंट है, हमारी इम्यूनिटी डिफरेंट है। कहने का मतलब मेटाबॉलिक रेट जो होता है बॉडी का, है ना, वो सबका डिफरेंट होता है। इट मीन्स कि अगर मेटाबॉलिक रेट है किसी में तो वो लिविंग होगा। ठीक है ना। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब होता है कि देखिए सेल्फ रेगुलेशंस, अपनी बॉडी में कोई भी एक्टिविटीज़ करवाना, है ना, सेल्फ रेगुलेट करना। सेल्फ रेगुलेशंस हम ऐसे कह सकते हैं जैसे हमारी बॉडी रिस्पायरेशन मैकेनिज़म्स को रेगुलेट करती है ना। इसमें क्या होता है कि सेल्फ रेगुलेशंस होती है, ऑक्सीजन्स लेना, CO2 बाहर भेजना, तो ये भी एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है जो लिविंग का एक डिफाइनिंग फीचर है, राइट। सेंस द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को सेंस करना, मतलब टेम्परेचर कैसा है ना, मतलब वार्म है या कोल्ड है तो उसको सेंस करना टेम्परेचर को इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट को फील करना, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक डिफाइनिंग फीचर है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मान के चलो कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा, या आपको किसी ने प्रिवोक किया, या आपको लग रही है, या आपको कुछ भी हो रहा है, इट मीन्स कि आप स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर रहे हो। स्टिमुलस होता है छेड़ना, तो उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो आप लोग, है ना। या नीडल्स प्रिक हो जाती है आप में, तो उसका आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो लिविंग डिफाइनिंग फीचर्स कहलाएगा वो। अगर किसी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स दे रहे हो तो इट मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसका डिफाइनिंग फीचर है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। इन सब को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेगुलेटिंग, सेंस द इन्वायरमेंट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। बट इसमें क्या होता है कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, हमारी एनसीईआरटी में ग्रोथ पढ़ना है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये 4 हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ने हैं। बट ऐसे जनरली कहा जाए तो ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं, ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफाइनिंग फीचर्स हैं। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिस ऑर्गेनिजम्स में होंगे तो वो लिविंग कहलाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को। अब सबसे पहले हम लोग ग्रोथ को ले लेते हैं। ये आ गई ग्रोथ हमारे पास। ग्रोथ 2 टाइप्स की होती है, एक तो साइज ऑफ सेल्स होता है, एक नंबर ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स मतलब सेल डिवाइड होंगे, नंबर ऑफ सेल्स जो डिवाइड करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ ग्रोथ जो होती है ना वो ऐसे ही दिखती है, नंबर ऑफ सेल्स।
ठीक है, सेल डिवाइड होकर ग्रोथ करना, मेजॉरिटी ऑफ ग्रोथ्स को हम लोग ऐसे ही डिफाइन करते हैं। बट सेल का साइज बढ़ने से भी ग्रोथ होती है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे सेल का साइज इंक्रीज हो गया, ग्रोथ हो गई। तो कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें जैसे यूनिसेलुलर होता है कि सेल इंक्रीज होता जाता है, साइज बढ़ता जाता है, तो उसकी ग्रोथ भी होती रहती है। तो हम इसको देखते हैं। पर नंबर ऑफ सेल्स का बनना है ना, सेल डिवाइड होकर मेजॉरिटी ऑफ ग्रोथ्स को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, मतलब डिवीजन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, और फिर उससे ग्रोथ होगी। जैसे हमारी बॉडी में भी सेल्स की मल्टीप्लिकेशन होती है, तो उससे क्या होती है, हमारी ग्रोथ होती है। ग्रोथ जो है दो टाइप्स की होती है, देखियो, एक इंटरनल ग्रोथ होती है, एक एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। ठीक है, इंटरनल ग्रोथ क्या होती है? इंटरनल ग्रोथ हमेशा किस में होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। बॉडी सेल डिवाइड थ्रू माइटोसिस। इंटरनल ग्रोथ का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, ये देखो एक बॉडी है, इसके अंदर जो सेल्स हैं उनका डिवाइड होना, उसको हम इंटरनल ग्रोथ कहते हैं थ्रू माइटोसिस। इंटरनल ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, ठीक है, और बॉडी सेल डिवाइड करती है थ्रू माइटोसिस। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहेंगे। देखो अगर 46 हैं तो इधर भी 46 रहेंगे, इधर भी 46 रहेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहेगा बट डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा, ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ग्रोथ क्या है? इंटरनल ग्रोथ क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग थिंग्स का। आपको समझ में आ रही है बात? अब देखो, ये जैसे पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया। जब इसके अंदर माइटोसिस हुई, सेल डिवाइड हुए, इसका साइज बढ़ गया। एक्सटर्नल ग्रोथ के केस में देखो, नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, जैसे माउंटेन ग्रोथ होती है। देखा ही होगा तुम लोगों ने, माउंटेन ग्रोथ जो होती है ना, वो एक्सटर्नल ग्रोथ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते रहते हैं उसमें। यहाँ पर देखिए, जैसे ये एक्सटर्नल ग्रोथ शो हो रही है। एक्सटर्नल ग्रोथ जो है, ये देखिए, ये एक्सटर्नल ग्रोथ शो हो रही है यहाँ पर, है ना। ये पहले माउंटेन था, इसके ऊपर ये ऐसे सेडिमेंट जुड़ते जुड़ते ये भी एक ग्रोथ होती है, तो इसको हम एक्सटर्नल ग्रोथ कहते हैं। जो माउंटेन ग्रोथ होती है वो नॉन लिविंग ग्रोथ होती है और एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। और इंटरनल ग्रोथ जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, थ्रू माइटोसिस होती है। और एक्सटर्नल ग्रोथ जो होती है वो सेडिमेंट के डिपॉजिट होने से होती है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? माउंटेन ग्रोथ या नॉन लिविंग ग्रोथ। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बहुत एक छोटी सी एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ कैसे होती है ना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ कैसे होती है, आप लोग ये देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें ग्रोथ कैसे होती है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ कैसे होती है। मल्टी सेलुलर की एग्जांपल आ गया ह्यूमंस, और यूनिसेलुलर की एग्जांपल आ गया एमीबा। ठीक है, अब इनमें ग्रोथ कैसे होती है, देखिए, मल्टी सेलुलर के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेपरेट होती है। बात समझ में आ रही है? पहले बॉडी ग्रो करेगी और फिर उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करेगा। मतलब ह्यूमंस मल्टी सेलुलर के केस में एक होता है ना कि मतलब वो कब सेल्स को रिप्रोडक्शंस कब करेगा? पहले वो ग्रोथ करेगा 1 to 13 ईयर्स तक। जो बच्चा होगा वो अपनी मैच्योरिटी को अटेन करेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैच्योरिटी अटेन करेगा तो फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा। फिर वो क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब रिप्रोडक्शंस करेगा। तो दोनों फेज, ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस के आगे सेपरेट आ गए। बात समझ में आ रही है? मल्टी सेलुलर के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस बिल्कुल डिफरेंट है। पहले हमारे केस में पहले मैच्योरिटी अटेन करेगा इंडिविजुअल्स और फिर उसके बाद रिप्रोड्यूस करेगा। तो दोनों केस में सेपरेशन आ जाती है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इज सेपरेट। बट यूनिसेलुलर जो अम्यूबा है, अम्यूबा के केस में क्या होता है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम होती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कहने का मतलब क्या होता है कि यूनिसेलुलर एक सेल है, ठीक है ना, ये सेल है, तो ये अपना साइज ग्रो करेगा। जैसे ही साइज ग्रो कर रहा है ना, और साथ में ये रिप्रोड्यूस भी होता जाएगा। इसने दूसरा सेल बना लिया, फिर आगे फिर इसने और सेल्स बना दिए। मतलब ये ऑर्गेनिज्म 1 और ऑर्गेनिजम्स 2। कहने का मतलब है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस, मतलब यूनिसेलुलर के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम होती है, बट मल्टी सेलुलर के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफरेंट होती है। आप लोगों को समझ में आया? मल्टी सेलुलर के केस में पहले इंडिविजुअल अपनी मैच्योरिटी को अटेन करेगा, तो फिर रिप्रोड्यूस करेगा, तो वो क्या होगी? वो सेपरेट हो गया उनका ग्रो करना। बट यूनिसेलुलर के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस बिल्कुल सेम स्टेज पे होगी। जो सेल होगा जब वो ग्रो करेगा तो साथ साथ में वो डिवाइड भी करता जाएगा। ठीक है, तो वो अम्यूबा के केस में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे
रिप्रोडक्शंस क्या होता है। तो आप लोगों को ग्रोथ समझ में आ गया होगा, हमने इंटरनल ग्रोथ एक्सटर्नल ग्रोथ देखा। इंटरनल ग्रोथ ह्यूमंस में होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ माउंटेन्स में होता है, ठीक है। और जो इंटरनल ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसमें माइटोसिस होती है, ठीक है बच्चे। तो अब हम रिप्रोडक्शंस देखते हैं सेकंड वीडियो में।